सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ रूफ ऑफ अ हाउस आर फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकंड। हर एक सेकंड के बाद गिर रहा है। ठीक है, फाइंड द पोजीशन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ व्हेन सिक्स्थ इज अबाउट टू फॉल। अब इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये टैप है, जैसे सिक्स्थ इज अबाउट टू फॉल, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, वन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितने भी ड्रॉप्स हैं टाइम इंटरवल उससे एक कम होगा। देख कितने ड्रॉप्स हैं? 1 2 3 4 5 6। यस सर। इंटरवल कितने आएंगे? 1 2 3 4 एंड 5। 5 हो गया। सबसे पहले लिखो इस ड्रॉपिंग ड्रॉप्स वाले क्वेश्चन में लिखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे। सर ऐसा क्यों होता है कि जितना कम क्यों होता है एक टाइम इंटरवल? बेटे आप देखना। ओके, अगर मैं इसको कहूं कि 3 हिस्सों में डिवाइड करना तो कितने फोल्ड करने पड़ेंगे? क्या सर? इस पेज को 3 हिस्सों में डिवाइड करना तो कितने फोल्ड करने पड़ेंगे? तो ऐसे ही कहता, अगर ये 5 है, 6 है, तो इंटरवल्स एक कम हो जाएंगे हमेशा, क्योंकि 6 इज अबाउट टू फॉल एंड फर्स्ट इज अबाउट टू रीच। ओके सर। ठीक है, तो 5 इंटरवल्स हो गए। तो इसको कितनी देर होगी? 1 सेकेंड। इसको 1 सेकेंड और, तो इसको कितनी देर होगी? 2 सेकंड। सेकेंड हो इसको गए। कितनी देर होगी? 3 3 सेकेंड। सेकंड। 3 सेकेंड्स। इसको कितनी देर होगी? 4 4 सेकेंड। सेकंड। और इसको कितनी देर होगी? 5 5 सेकेंड। सेकंड। ठीक है, तो इसकी पोजीशन क्या है फिफ्थ ड्रॉप की? 5 मीटर फ्रॉम द टॉप। फोर्थ की पोजीशन क्या है 2 सेकंड में? 20 मीटर। थर्ड की पोजीशन कहाँ आई? 45 मीटर। 45 मीटर। सेकंड की पोजीशन क्या है? 80 मीटर फ्रॉम 80 मीटर। और फिफ्थ की 125 मीटर। 125 मीटर फ्रॉम 125 मीटर from the top. 125 मीटर फ्रॉम द टॉप। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जितने ड्रॉप्स हैं टाइम इंटरवल उससे एक कम करना है। ये तो हमारा ओरली हो गया ना क्वेश्चन, क्योंकि 1 सेकंड का टाइम गैप दिया हुआ था उसने। ठीक है, एट्टी एट देखो। करे 88। यस सर। 88 देख क्या कहता है? वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ नॉजल ऑफ अ शावर ऑनटू अ फ्लोर 3.24 मीटर बिलो। कहता ऊपर शावर है, शावर से पानी गिर रहा है, तो सबसे पहली चीज डिस्टेंस कितना दिया है? 3.24 मीटर। तो सबसे पहले यहां से यहां का टाइम निकालें। यस ut
plus half plus half dt square s 3.24 0 1 by 2 9.8 t square 3.24 is 4.9 t square. T comes to be root 3.24 divided by 4.9. ये 10 ये हटा, यह 324 का स्क्वायर रूट 18 by 7 into root 10. So T comes to be 18 by 7 root 10. The drops fall at a regular interval. The first drop striking the floor, the fourth one begins to fall. So fourth, third, second, one. तो कितने टाइम इंटरवल्स है? 1 2 3. तो 3 टाइम इंटरवल Yes, sir. तो टाइम इंटरवल्स कितने आए? 3 3. तो इक्वल टाइम इंटरवल निकालना है अगर, इक्वल टाइम इंटरवल it is 18 by 7 root 10 divided by 3. It is 6 by 7 root 3 seconds. चेक करो, यहां से लेकर यहां तक का कितना था? 18 by 7 root 10. यस सर तो ये कितना हो गया? 3 डिवाइड बाय 3 कर दिया, 18 by 3 6 by 7 root 10 आ गया. यस सर ठीक है, वो इसकी पोजीशन पूछ रहा है, क्या लगाऊं? ut तो s equals to ut plus half 80 sir 1 by 2 a की जगह 10 t 6 by 7 रूट 10 का स्क्वायर. देखो मैंने जानबूझकर रूट 10 वही रख लिया था क्योंकि मेरे को तो कट जाएगा. देख तो ये क्या बना? 1 by 2 इंटू 10, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 10. ये 10 10 कटा 218, 18 बाय 49 मीटर आ गया आंसर. ये किसकी आ गई? पोजीशन ऑफ थर्ड ड्रॉप. अगर मेरे को पोजीशन ऑफ सेकंड ड्रॉप पूछ रहा है तो टाइम कितना लूंगा? कौन बताएगा? शाबाश. 12 by 7 and 10. वेरी गुड जपलीन. इसको इंटू 2 कर दूंगा तो एस इज यूटी प्लस हाफ डी टी स्क्वायर 0 1 by 2 इंटू 10 टाइम 2 इंटू 6 by 7 रूट 10 का स्क्वायर 2 इंटू 6 2 टाइम्स कर दिया बेटे. फोटो खींच के भेजूं क्या हो जाएगा? सर हो गया फिर भी भेज. बट एक चीज का फिर से ख्याल रखना जो मेन है कि जितना भी हम टाइम इंटरवल्स बोलते हैं, जितने ड्रॉप्स हैं टाइम इंटरवल उससे एक कम लेना है बस. हम लेना कर दो बोट बेटा पूरा.
Yes, sir. इस क्वेश्चन में हमने पहले क्या निकाला बेटा? टोटल टाइम ऊपर से नीचे आने का, फिर टाइम इंटरवल के डिवाइड बाय 3 किया, इसके लिए 1 टी डाला, इसके लिए 2 टी डाला। आंसर्स में हमारा फर्क है कि हम ऊपर से कैलकुलेट कर रहे हैं, उसने आंसर नीचे से दिए हुए हैं। कोई फर्क? So या टाइम इंटरवल्स इक्वल ना हो फिर? बेटे उसने क्वेश्चन ही नहीं पंगा लेगा ऐसा, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि अगर नल का बह रहा है या टप टप कर रहा है तो इक्वल टाइम इंटरवल्स पे पानी टपकता रहता है ना। Yes, sir. हाँ वही चीज है यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है? 85th देख बेटे, 85th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको समझो और बताओ। आप लोगों ने 10th में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा हुआ है कि किसी एक्शन में ब्रेन काम करता है और किसी एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड। यस और नो? यस सर। फर्क क्या है दोनों में बताओ? So वो वाला चैप्टर ही हट गया था। यस सर, कट गया था। Yes, sir. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कट गया था। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. कंट्रोलर, चलो मैं बताता हूँ। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो हमारे नर्वस सिस्टम है, ठीक है? Yes, sir. तो ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है जितने थिंकिंग हमारे प्रोसेस है, ठीक है? यस सर। और स्पाइनल कॉर्ड उनको कंट्रोल करती है जहां थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट रिएक्शन होता है बिना सोचे समझे, ठीक है? रिफ्लेक्स मतलब? रिफ्लेक्स एक्ट। जैसे कोई पर्सन स्लिप पे खड़ा है, आपको पता है कि जब आप स्टडी करते हो, जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं उसमें आप स्टडी पढ़ोगे तो लिखा होगा कि जैसे कोई पर्सन अगर स्लिप पे खड़ा है तो उसको बॉल आती दिखती है, सिर्फ उसको कुछ नहीं पता होता क्योंकि रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है स्लिप पे। गली पॉइंट है तो वहां पे बस वो हाथ कर देता है, बॉल आई हाथ कर दिया ऐसे, तो बॉल फंस गई तो अच्छी बात, बस वो इतना है। जिनका रिएक्शन टाइम फास्ट होता है वहीं पे फास्ट फील्डर को खड़ा करते हैं ना। Yes, sir. जैसे एकदम आपके पीछे कोई डॉग भाव कर दे तो आप तुम एकदम भागते हो, वो इमीडिएट रिएक्शन है। या सर कुछ गर्म चीज छूने पे एकदम इमीडिएट रिएक्शन करते हैं। हाँ, अगर आप सो रहे होते हो तो आपके पैरों पे कोई टिगलिंग करे तो आपके पैर इकट्ठे हो जाते हैं, है ना? यस सर। वो जो रिएक्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड करती है, ब्रेन नहीं करता, क्योंकि रात को ब्रेन सो रहा होता है जब हम सो रहे होते हैं, ठीक है? तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सोती नहीं है, पहली बात। क्लियर? अब अगर मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, तुमने एक कांच की प्लेट उठाई और वो बहुत गर्म थी, गिर दोगे एकदम कि शेल्फ पे रखोगे? तो गिर देंगे। ये देंगे। कांच की प्लेट, कांच की। Sir, शेल्फ पे रखने की ट्राई करेंगे। पहले शेल्फ पे रखने ट्राई करोगे क्योंकि पता है कि कांच की प्लेट नीचे गिरते साथ टूट जाएगी। टूट जाएगी। स्टील की होती तो तुम शायद देख दे। तो ये जो इमीडिएट रिस्पॉन्स था जिसमें थिंकिंग भी इन्वॉल्व हो गई है कि ये कांच की प्लेट है स्टील की, तो इसमें ब्रेन ने एक्ट किया कि भैया फेंकनी नहीं है, टूट जाएगी। तो हम लोग जब सड़क पे चलते हैं तो कुछ सोचते हैं कि बस एमी ब्रेक लगा दी, एमी एक्सीलेटर दबा दिया, बिना सोचे से फिर ब्रेक लगा दी, फिर एक्सीलेटर दबा दिया, ये कुछ सोच के चलते हैं, दिमाग कैलकुलेट करता है कुछ। यस सर, Yes, sir. सोच के करते हैं कि कहाँ एक्सीलेटर दबानी है, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं चलना। बिल्कुल ठीक। अब आप लोग सड़क पे जा रहे हो, रेड लाइट हो रखी है, आप लोग उससे 100 मीटर पहले ब्रेक लगा दो, वो रेड लाइट है। नो सर।
नो सर। नहीं सर, आगे जाके थोड़ा सा रुक जाएंगे। थोड़ा सा आगे, बट अगर आपकी स्पीड लेट 100 किलोमीटर पर आ रहा है तो आप ब्रेक पहले लगाना शुरू करोगे कि बस बिल्कुल पहुंचने पे ब्रेक लगाओगे? पहले सर थोड़ा पहले पहले लगाना शुरू थोड़ा करेंगे। स्टार्ट करेंगे। पर आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आ रही है तो थोड़ा सा दूर लगाओगे। यस सर। ये सारी चीजें आपने सोची? यस सर। यस यस सर। में किसने काम किया? सब ब्रेन ने Brain. काम किया। ब्रेन ने काम किया। ये जो ब्रेन ने काम किया सोचने में कुछ टाइम लगा, उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। जब मैं सोच रहा हूं कुछ, किया कुछ नहीं मैंने जस्ट सोचा कि मैं क्या करूं, अभी ब्रेक लगाऊं कि थोड़ा ठहर के लगाऊं। ठीक है? यस सर। ये जो सोचने का टाइम है इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। इन दैट रिएक्शन टाइम वी डिड नथिंग। I repeat, in this reaction time, we did nothing, but just calculate कि what to be done. लिखा? In this reaction time, we did nothing, but calculated what to do. But calculated what to do. ठीक है? Now, अब क्वेश्चन कहता है द रिएक्शन टाइम फॉर एन ऑटो ड्राइवर इज 0.7 सेकेंड. If the auto can be deaccelerated at a rate of 5 meter per second square, the total distance traveled before coming to stop. तो रिएक्शन टाइम कितना है? 0.7 सेकेंड. इन दैट 0.7 सेकेंड हमने कुछ नहीं किया, ऑटो चलता जा रहा है. ठीक है? थर्टी किलोमीटर पर आवर, 30 इंटू 5/18, 6 3 पे गया 610. It is 50/3 meter per second. Reaction time we did nothing. Therefore, distance traveled during reaction time distance its speed into time. Speed 50/3 into 0.7/10. Point हटा 35/3, 11.67 मीटर्स. चेक करो तो 0.7 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 11.67 मीटर. ये इतने डिस्टेंस उसने अभी तक कुछ सोचा नहीं कि ब्रेक लगानी है नहीं लगानी है, उस क्या एक्सीलरेट करना है. इतना सोचने के बाद फिर उसने लगाई ब्रेक्स. तो हाँ सर आपने मीटर पर सेकंड में गलत लिखा है. जल्दी बेटे. 50/3 नहीं होगा, 25/3 होगा. 5 6 3 पे क्या 6. अच्छा हाँ ठीक है, थैंक यू. और यार आज दो गलती हो गई. थैंक यू बेटे, थैंक्स अ लॉट. इट इज 5.83. ठीक है? अब उसने एक्सेलेरेशन की -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट. तो v0 u 25/3 मीटर पर सेकेंड. अब हम क्या लगाएंगे?
बी स्क्वायर मैंने यूज करी 2s 0 माइनस 25 का स्क्वायर 25/3 का स्क्वायर 2 एक्सेशन -5 into distance x minus 625/9 it is -10 into x बेटा 625/90 meter is x. .94 meters. So therefore total distance .83 plus 6.94 7 9 17 12.77. ठीक है पुत्र जी. यस तो इस तरह का क्वेश्चन रिएक्शन टाइम पे आएगा तो कर लोगे. Yes, sir. तो रिएक्शन टाइम वो टाइम है जब तक हमने कुछ किया नहीं, हमने सिर्फ कैलकुलेशन की कि हम क्या करें. ये डेली लाइफ में हम करते रहते हैं. जैसे कई बार सामने रेड लाइट है, वहां पे 2 सेकंड दिखाता है, 3 उल्टा काउंटिंग स्टार्ट हो गई, 3 2 5 पड़ा है, तो हम एक्सेट करके निकालने की कोशिश करते हैं ना, ये कौन खड़ा रहेगा. तो डेली लाइफ में हम ये सड़क पे काम कर रहे हैं, तो वी कैलकुलेट, टेक सम टाइम, देन आइदर एक्सेट और रिटार्ड. ठीक है. 86 करें. बोलो कर दूं ना बेटा पूरा बोर्ड. Yes, sir. Yes, sir. A body travels half of its height in the last 1 second of its fall from rest. अब टोटल हाइट कितनी है पता नहीं, बस लास्ट Given नहीं है total. 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, h/2. हाँ. ठीक है बेटा जी. Yes, sir. ये टाइम कितना है यहां से लेकर यहां तक का, 1 सेकंड. चेक करो. A body is dropped, it travels half of its height in the last second. ये लास्ट सेकंड है from of its fall from rest. Calculate time and height of the fall. टोटल हाइट और टाइम पूछ रहा है. यहां तक का टाइम t ले ले, Yes, sir. h/2 u0 ले लो. इस केस में क्या करेंगे, देखो लास्ट क्लास में जो मैंने किया था, ओरिजिन सेम रखेंगे. तो एक बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन, s is ut plus half dt square. तो s की जगह क्या आ जाएगा, h/2 0 1/2 into g into t का स्क्वायर. डन. और सेकेंड इक्वेशन Yes, sir. ये बन जाएगी पूरे कंप्लीट के लिए, कंप्लीट s ut प्लस हाफ डी टी स्क्वायर. s की जगह क्या आ जाएगा, h 0 1/2 इंटू जी t प्लस 1 का होल स्क्वायर. टाइम कितना आ गया, t प्लस 1.
ठीक है जी, बोलो इधर से रब कर दो बेटा डायग्राम वाला पार्ट। यस सर। आपको पता लगा, एक मैंने फर्स्ट हाफ के लिए इक्वेशन बनाई, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना h/2, टाइम कितना t, और यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस h हो जाएगा, टाइम t+1 हो जाएगा। अब देख बेटा, अगर मैं यहां पे देखूं तो 2 और 2 कटा, तो h की वैल्यू क्या आ गई, टी स्क्वायर। यहां डाल दूं, यस सर। gt² is g/2 a² plus b² plus 2ab, तो gt² by 2 plus g/2 plus g into t, 10t² 5t² plus 5 plus 10t। चेक करो, t क्वाड्रेटिक बन जाएगी, निकाल लोगे। यस सर। तो जब t निकल जाएगा तो h में डाल दो, हाइट आ जाएगी टोटल। ठीक है, तो हो जाएगा बेटा 86। एक बार दोबारा रिपीट करना। देख बेटे ओम, पहले हाफ के लिए निकाला था, फिर अगले हाफ के लिए, पहले हाफ के लिए निकाला ऐसे ut plus half gt², s के लिए क्या डाला h/2, 0 1/2 into gt², कंप्लीट के लिए क्या हो गया t+1, टाइम कितना हो जाएगा t+1 हो जाएगा बेटा। ठीक है, डिस्टेंस h हो जाएगा u, 0 था, हाफ g t+1 का स्क्वायर। इधर देख h/2 is half gt², 2 और 2 कटा, h की वैल्यू क्या आई gt², यहाँ h की वैल्यू डाल दी gt², इट इज g/2 a plus b का होल स्क्वायर, a² plus b² plus 2ab, सॉल्विंग कर दी, g के लिए 10 डाली, 10t², 10/2 5t², 10/2 5 10t। सर टी नेगेटिव आ सकता है? बेटा दो आंसर आएगा ना क्वाड्रेटिक का, एक नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव वाला इग्नोर कर दो बिकॉज टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, पॉजिटिव वाला रख लो। ठीक है, next question 87, a body is dropped from the top of a tower. During the last second of its motion, it travels 16/25 of the height of the tower. Calculate the height of the tower. ठीक है, calculate the height of the tower. तो सेम क्वेश्चन है, यहां पे पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 16/25h in the last 1 second। कर दूं रवि ये बेटा कोड? यस सर। यस सर। तो 87 क्या कहता है, 16/25h in how much time, 1 second। तो ये कितना बचेगा h minus 16/25, it is 9h/25। और इसके लिए टाइम कितना ले लूं, t ले लूं, तो एक इक्वेशन क्या बनेगी ut plus half gt², it is 9h/25
0 1/2 dt स्क्वायर। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंप्लीट के लिए h 0 1/g t + 1 का स्क्वायर। चेक हो जाएगा क्वेश्चन। Yes, sir. फिर लास्ट 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल कर है 16/25 ऑफ h, तो ऊपर कितना बचेगा 9h/25। तो यहां से लेकर यहां तक का t ले लिया, यहां से लेकर यहां तक का t + 1 ले लिया। अब इसको ना एक नए तरीके से करके देखना, घर पे बना ली, नोट डाउन कर लिया। Yes, sir. कर लिया। ठीक है, कर दूं पूरा बोटलीन? बोलो। Yes, sir. कर सर लिया। एक मिनट। जपलीन एक और तरीका बता बेटे, बच्चे तू हमेशा नया इन्वेंट करते हो, ठीक होता है, ट्राई कर, बता क्या करना चाहता हूं मैं। सोचने दो मिनट। ये देख, ये वाला बोटलीन कर दूं। इस क्वेश्चन को कर इस तरीके से, ये कितना है 16/25h, ये कितना है 9h/25। मैं इसका टोटल टाइम को t ले लूं, तो यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना बनेगा t - 1, 30 - 1। क्योंकि ये लास्ट 1 सेकंड है। तो अब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक 9h/25 ut या s इक्वल टू ut + ½ gt स्क्वायर, ut 0 1/2 g t - 1 का स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन ut + ½ gt स्क्वायर, h 0 1/2 into gt। ठीक है, आंसर सेम आएगा, दोनों तरीके से करके देखना। एट्टी 89th और 90th होमवर्क है तुम्हारा। ठीक है, 89th और 90th होमवर्क, और ये वाला क्वेश्चन भी